नमस्कार दोस्तों, आपके लिए आज 11 दिसंबर 2024 को आरपीएससी की ओर से एक वैकेंसी आई है सेकंड ग्रेड। देखिए 11 दिसंबर 2024 इसमें स्पष्ट लिखा वरिष्ठ अध्यापक यानी सीनियर टीचर के कुल 2129 पद है। कल मैंने व्हाट्सएप स्टेटस डाला था तो कई विद्यार्थियों ने कहा कि सर ये फेक न्यूज़ है, जबकि आज आपके सामने अब मैं आपको विषयवार इनके पद बतला देता हूँ। तो एक तरफ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जैसे हिंदी है, इसमें कुल 273 पोस्टें हैं। अनुसूचित क्षेत्र में 15 हैं और कुल स्पष्ट दे दी 273। अब ओबीसी की कितनी है, एससी एसटी कितनी है, बस सीधा सीधा है। मतलब टीएसपी वाली हैं 15 और नॉन टीएसपी के हैं 273। टोटल 300 पोस्ट मान लो 298 हैं। अंग्रेजी की ऐसे ही 242 और 85 कुल 327 हैं। गणित की 539 और 155 कुल 694 पोस्ट है। विज्ञान की 261 और 89 350 पोस्ट है। एसएसटी की 70 और 18 कुल 88 पोस्ट हैं। सामाजिक वाले नया लोग हैं। और संस्कृत की 276 और 33 कुल 309 पोस्ट हैं। पंजाबी की 64 हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, 64 है। उर्दू की 2 पोस्टें आई हैं, गैर में 7 आई हैं, टोटल 9 पोस्ट हैं। इस प्रकार से 1700 और 400 कुल 2129 पोस्टें जो कल आई थी वो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ गई है। अब फॉर्म कैसे भरना है, आपने ओटीआर वगैरह करवा रखा है, उस प्रकार से अगर नहीं करवाया तो आपका वो चार्ज लगेगा, वो सारी प्रक्रिया है। और इस फॉर्म में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आयु सीमा 40 साल स्पष्ट यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। 18 से 40 तक 5 वर्ष की जो छूट होती है वही है। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको सारी बात बतला दूंगा। वैसे हर विज्ञापन में जो ही आती है। अब मुख्य महत्वपूर्ण बात ये होती है कि फॉर्म की शुरुआत है वो 26 दिसंबर से लेकर के 24 जनवरी तक आप 1 महीना दिया जाता है, वही 1 महीना आपको दिया गया है। आगे बात समझ में, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ये पूरा जो पीडीएफ है आप अपने टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य मंच से भी ले सकते हो। देखो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है कि ओटीआर करवाना है, ये करवाना है, वरना 500 रुपये शुल्क लगेगा पहली बार करवाओगे तो। ये सारी चीज़ें हैं। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज आप लोगों को होना ही नहीं चाहिए। ये फर्स्ट पेपर का पाठ्यक्रम दिया गया है यहाँ पर, परंतु अभी तक आया नहीं है। और ये सेकंड पेपर का दिया गया कि ग्रेजुएशन लेवल का इतना आएगा और सेकेंडरी का इतना आएगा, सीनियर सेकेंडरी का इतना आएगा। इस प्रकार की ये सारी बातें इसमें दी गई है। इसमें 1-2 बात महत्वपूर्ण और हैं, वो मैं आपको अभी बतला देता हूँ। देखो ऊपर चलते हैं अपन कि किस सब्जेक्ट में किस प्रकार से आपको योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की चर्चा कर लेंगे। देखो जैसे लैंग्वेज कोई भी होती है ना, भाषा, उसमें जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, गणित है, इनमें आपको ग्रेजुएशन में यानी आपको ग्रेजुएशन में ये वाले सब्जेक्ट होने बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं है और आप सेकंड ग्रेड का हिंदी फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो वो मान्य नहीं होगा, है ना। ये होना ज़रूरी है। और पीजी की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएड होना ही ज़रूरी है। ये इसकी शैक्षणिक योग्यता है। सामाजिक के अगर विद्यार्थी हैं तो 2-3 सब्जेक्ट होने बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस प्रकार से, वो वाली बात है। और इसमें कोई खास बात नहीं है, छोटी सी वैकेंसी है, कल इसकी बताई दी। ये वाले इसमें मतलब पद वगैरह हैं। और अब की बार एससी एसटी ओबीसी इस प्रकार से नहीं किया है, सीधा सीधा ही दे दिया है। तो आप लोगों को अगर सेकंड ग्रेड की बुक्स चाहिए, फर्स्ट ग्रेड की बुक्स चाहिए, तो आप लोग पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कई विद्यार्थी मंगवा रहे हैं। 9928 अपने व्हाट्सअप नंबर हैं, 904782, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके मुझसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बुक्स मंगवा सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैं डालता रहता हूँ, और बच्चे हैं वो भी कईयों ने मंगवाई है। तो सरसा पब्लिकेशंस की पुस्तकों के बारे में अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आप लोग बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको घर बैठे पुस्तक हैं वो उपलब्ध करवा दूंगा। कोई बात नहीं समझ में आए तो आप लोग अवश्य कमेंट कीजिएगा, और कोई खास बात इसमें नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। परीक्षा की तिथि भी अभी तक नहीं आई है, अपने मित्रों तक भी शेयर करें।